हेलो। हेलो जी सादर प्रणाम बड़े भैया, प्रमोद चौबे ओबरा से। हाँ जी बताइए। कुछ चर्चा करनी थी, कुछ मिनट लेंगे आपका। ये जो कोयला संकट है, बिजली उत्पादन, हाँ बताइए। तो क्या स्थिति है उसकी और ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसके बारे में जानना चाहते थे। देखिए, अब पहली बात तो स्थिति ये है कि ओबरा में, ये परीक्षा में और हरदुआगंज में कोयला करीब करीब समाप्त हो गया। जी भैया। और ओबरा में और अनपारा में जो सप्लाई होनी चाहिए उसकी आधी है। जी 2-3 दिन का कोयला है, 2 दिन 2.5 दिन, 3 दिन भी नहीं। जी भैया जी। अच्छा, ये तो एक वजह है जिसकी वजह से यूपी में करीब जो केंद्र के, यूपी में बिजली 3 तरीके से मिलती है जी। एक तो उत्पादन निगम के बिजली घर है जी। दूसरा बिजली घर जो है ये एनटीपीसी के हैं। जी यूपी में भी है, यूपी के बाहर भी है जिनका शेयर है यूपी। जी। और तीसरा है प्राइवेट सेक्टर के जो बिजली घर है यूपी में। जी जी। तो प्राइवेट सेक्टर के बिजली घर भी रोजा और ये ललितपुर जो बड़े बिजली घर हैं जिनकी कैपेसिटी, रोजा की कैपेसिटी है 1200 मेगावाट जी और ललितपुर की है 1980 मेगावाट। जी। ये भी बंद है जी। कोई कोयला नहीं है यहाँ पर। हेलो। हाँ भैया सुन रहा हूँ, बताएं भैया। हाँ, तो कुल मिला के करीब 8000 मेगावाट, 7.5 से 8000 मेगावाट जो बिजली यूपी को मिलती थी इन 3 स्रोतों से, उत्पादन निगम, जी, प्राइवेट पावर हाउसेस और एनटीपीसी। जी जी। उसमें कमी आ गई है, करीब 7,500 मेगावाट के 8000 मेगावाट की कमी है। जी जी। तो जबरदस्त कटौती हो रही, गाँव में भी हो रही है और तहसील स्तर पर भी हो रही है और जनपदों में भी हो रही है। जी जी। वो अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ व्हाट्सएप नंबर है जी। हाँ, तो कटौती का शेड्यूल हम आपको इस पर भेज देंगे। जी जी भैया, एक चीज और हम जानना चाहते थे। हाँ। कि अभियंता संघ इस समय आंदोलन पर भी है। हाँ। और दूसरी तरफ कोयले की कमी की वजह से ये विभिन्न थर्मल परियोजनाएं क्रमशः बंद भी हो रही हैं। हाँ। क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि कोयला संकट कृत्रिम रूप से केंद्र सरकार और पूरे देश में है ये। जी यहाँ जी अकेले नहीं है, पूरे देश में है। जी जी जी। हाँ, पूरे देश में। अरविंद केजरीवाल ने तो कल बहुत गंभीर पत्र लिखा है जी केंद्र सरकार को कि दिल्ली में आवश्यक सेवाएं, अस्पताल तक ठप हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अपने बिजली घर तो होते नहीं है। जी जी। वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली को तो बिजली अन्य प्रांतों में जो केंद्र की बिजली घर है उनसे मिलती है। जी जी। तो ये व्यापार है। अब आ जाइए क्यों है ये संकट जो है। हाँ जी जी, असली चीज है। ये संकट इसलिए है कि जो पीरियड होता है अप्रैल से जून तक का। हाँ जी। अप्रैल से जून तक के पीरियड में स्टॉक नॉर्मली कर लेना चाहिए जी बिजली घरों में जी कोयले का जो। जी जी क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में जब पानी बरसता है जी जी तो 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। जी जी एक प्रॉब्लम तो कोल माइंस में ही पानी भर जाता है उसकी होती है। जी। जो ओपन कोल माइंस है उनका तो बिल्कुल ही उत्पादन ठप हो जाता है। हाँ जी। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बिजली घरों में जो कोयला है भी खुले में रखा है जी प्रॉपर नहीं है तो वो भी गीला हो जाता है, जी तो उसका भी उत्पादन पर असर पड़ता है। जी लेकिन ये लापरवाही रही सरकार की ओर से जी जी कि अप्रैल से जून के महीने में जी ये उम्मीद नहीं थी जी कि बिजनेस सितंबर अक्टूबर में बिजनेस एकदम से बढ़ जाएगा जो है। जी जी तो जितना कोल का स्टॉक करना चाहिए था वो प्रॉपरली नहीं किया गया। जी जी। यूपी की बात आप कर रहे हैं, आप किस मीडिया से हैं? हाँ अपने पहले तो जागरण में थे भैया, ओबरा से बोल रहा हूँ, दैनिक जागरण में। हाँ कई बार आपका साक्षात्कार हुआ है यहाँ पर। नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, और इसमें अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ठीक है आप हाँ, और एक चीज और भैया कि आपसे अनुमति चाहेंगे कि जो आपकी बात हो रही है इसको हम लोगों के बीच में डाल सके। हाँ तो डाल दीजिएगा, अब इतना टाइम मैं नहीं निकाल पाऊंगा वीडियो बनाने का।
हाँ, तो इसी वॉइस को ही हम अपना वीडियो बनाएंगे। मिल जाएगा तो भेज दूंगा, नहीं तो बता ही दे रहा हूँ आपको। एक ही और यूपी भैया, में एक ही और भैया जो हमारे मन में बात आ रही है, हालांकि मेरे अभी असली बात छूट रही है, उसको लिख लीजिए। हाँ बताएं। उत्पादन निगम का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है यूपी पीसीएल पर। बस भैया यही बात। जी जी। हाँ, 9,000 करोड़ जो उत्पादन निगम से बिजली जाती है पावर कॉर्पोरेशन को, जी तो सबसे सस्ती बिजली पावर कॉर्पोरेशन को उत्पादन निगम से मिलती है। जी भैया। हाँ, उसमें भी अनपारा से और ओबरा से जी सबसे सस्ती बिजली मिलती है। जी और इसी का भुगतान पावर कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रहा है। जी नतीजा ये है कि 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया हो गया। जी जी और 2,500 करोड़ रुपए का बकाया था अप्रैल में कोल जी इंडिया का। जी जी और कोल इंडिया के लोगों ने कोशिश भी किया, यहाँ पर आए भी, चेयरमैन से मिले भी, लेकिन चेयरमैन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जी मतलब न पेमेंट किया न कुछ किया। तो कोल इंडिया ने एक पॉलिसी, अभी भी 1,400 करोड़ का बकाया बाकी है। जी जी अभी भी। जी। तो कोल इंडिया ने एक पॉलिसी बना लिया, राष्ट्रीय स्तर पर है, कोई यूपी के लिए अकेले नहीं है, जी जी कि जब कोयले का संकट है जी तो हम प्राथमिकता पर कोयला उनको देंगे जिनका एडवांस पेमेंट है। जी नंबर 2 पर उनको देंगे जिनका कोई बकाया नहीं है। जी तो यूपी तो नंबर 3 पे चला गया ना, सबसे नीचे। जी जी जी। तो इसलिए भी यहाँ कोयला नहीं मिल रहा है, जो पूरी तरीके से प्रबंधन की विफलता है। भैया इसी के साथ एक मन में आप सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार सोच समझ करके निजीकरण की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ये निजीकरण की तरफ दोनों लोग बढ़ रहे हैं। जी कोल इंडिया को बदनाम करके जी केंद्र सरकार भी निजीकरण का पैंतरा ले सकती है, जी जी क्योंकि कोयला के क्षेत्र में भी अदानी जो है अपने पैर जमाना चाहते हैं। जी जी। हाँ, तो बिल्कुल है, इस आशंका को निर्मूल नहीं बताया जा सकता। अच्छा, दूसरी बात भैया कि जैसे जब ब्लैकआउट या बिजली कटौती शुरू होगी, पब्लिक में बात जाएगी कि हमें बिजली नहीं मिल रही है, जैसा सरकार दोष लगाती है, कैसा सरकारी कर्मचारियों की वजह से हो रहा है। नहीं, ये तो हर अखबार में छप रहा, कोयले की वजह से हो रहा, ये नहीं लगा पाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा छप रहा है अब तो। दो दिन से तो बहुत ज्यादा छप रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी एक स्थिति बनती है, बिजली जब कटती है, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं तो सीधे सीधे सब स्टेशन या बिजली कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभी हम जी आपकी बात को मानता हूँ जी, लेकिन अब ये तो बड़ी खबर सब रही है, हमारे उजाला में लीड न्यूज है। जी जी जनता वो भी तो पड़ेगी। जी जी जी। तो मेरे मन में बस यही एक ज्वलन सवाल था कि ऐसा तो नहीं कि जनता के बीच में सरकार इस तरह की छवि प्रस्तुत करे कि कर्मचारियों की वजह से हो रहा है और हमारी मजबूरी है कि इसका हम निजीकरण ये करें। सब जनता सरकार हमेशा करती है, लेकिन आपके माध्यम से हम बता तो रहे हैं सही बात जनता को। जी जी। तो और हमें तो पता है कि सरकारी इस पे ऑफिसों पे और सरकारी कार्यालयों पे बहुत सारे बकाए हैं उत्पादन निगम के। जी हाँ, बकाया है 15,000 का। उत्पादन निगम का बकाया तो केवल पावर कॉर्पोरेशन पर है। पावर कॉर्पोरेशन का बकाया है? पावर कॉर्पोरेशन का बकाया सरकारी विभाग हुआ है, वो 15,000 करोड़ का है। जी जी जी। सरकारी विभाग पैसा नहीं देते, वो दे दे तो वही पैसा तो आ जाएगा। लेकिन बिजली बोर्ड को तोड़ना एक गलत निर्णय था। जब एक बोर्ड था जी जी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब दो तरीके की दिक्कत है, एक तो अलग कॉर्पोरेशन है, पैसा नहीं दे रहा है जी। दूसरी दिक्कत और मजेदार है, दूसरी दिक्कत ये है कि जो पारेषण का निगम है, जो उत्पादन का निगम है, वो मुनाफे में है जी। तो वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं जी और उनको पैसा भी नहीं मिल रहा, टोटल घाटा है। जी जी। भाई चेयरमैन एक है, सब कुछ एक है, कॉर्पोरेशन अलग अलग है। हमें भैया वो याद है 14 जनवरी सन 2000 का जब आप लोगों से वार्ता हुई थी, तो उसमें फिर से पुनर्गठन की बात सरकार ने कहा था कि विचार करेंगे। हाँ, लिखा है उसने, लिखा है। क्या इस ओर सरकार ने कोई नहीं, कुछ नहीं किया। तो निजीकरण की ओर बढ़ते हैं, वो तो हम लोग रोके हुए हैं हर बार, आप जानते ही हैं। जी जी। विघटन किया ही था, सरकार की मंशा गलत थी, नीति भी गलत थी, नीयत भी गलत थी। जी जी।
तो ये नीति ही थी इस नियत के साथ कि इसको बेचना है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में आप जनता से क्या कहेंगे और सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? जनता से तो यही कहेंगे कि ये निजी कंपनियां जो है केवल मुनाफे के लिए आती हैं और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब 100 रुपए का डीजल भी हो गया, 100 रुपए सुपर का पेट्रोल भी हो गया, ये सब निजी कंपनियों की बदौलत से तो हुआ है। जी जी जी। हाँ, तो 21 रुपए की आज बिजली जो बिक रही है एक्सचेंज में, ये किसकी बिजली है? ये निजी कंपनियों की बिजली है जी। हाँ। तो निजी कंपनियों की तस्वीर जो है बहुत बदरंग है, ये जनता को मैं कहना चाहता हूँ। एक बात होगी, दूसरी बात, ये जो बिजली कर्मचारी हैं, विशेषकर जो फील्ड में काम कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो इन स्थिति में उन कर्मचारियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, किस तरह से फेस करें लोगों से? कर्मचारियों को मेरा यही संदेश है, जनता को यही बात बताएं, और ये कोयले का संकट जो है सरकार की और प्रबंधन की गलत नीतियों और आक्रमण्यता के कारण पैदा हुआ है। इसमें नीचे के कर्मचारियों का कोई दोष नहीं। भैया, चूंकि आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर आपके स्तर से इस संकट से निजात के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे या हो रहे हैं? नहीं, हमने भी पत्र लिखा है केंद्रीय विद्युत मंत्री को, और यही उसमें कहा गया है कि कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वो कोऑर्डिनेट करें जो है कोल मिनिस्ट्री के साथ जो है। भैया, एक तरफ आपने बताया कि करीब 1400 करोड़ बकाया है इसका कोल इंडिया का, अब 1500 करोड़ पावर कॉर्पोरेशन का ही बकाया है। 1500 नहीं, 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ उत्पादन निगम को 9,000 करोड़ रुपए लेना है पावर कॉर्पोरेशन से। जी बिजली बेचा है। जी जी जी। तो इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। कोल का बकाया है जो आपने 3 कैटेगरी बना दी कि जिसका पहले से एडवांस में उसको देंगे, और जिसका बकाया नहीं उसको यही तो मैं कह रहा हूँ प्रमोद जी कि ये विफलता तो प्रबंधन की है ना, आईएएस प्रबंधन की, यही तो बता रहा हूँ मैं। भैया, क्या इसके पीछे ये कार्ड या मतलब 21 रुपए की बिजली आप खरीदेंगे जी, और सबसे सस्ती बिजली 2 रुपए की बिजली के लिए भुगतान नहीं करेंगे। जी जी जी। हाँ, तो ये तो मानसिक दिवालियापन है। तो पब्लिक के बीच में बात। जी जी। हाँ, 21 रुपए की बिजली खरीद लेंगे, 2 रुपए की बिजली के लिए भुगतान नहीं करेंगे। जी जी। तो केवल इनका मानसिक दिवालियापन है या इसके पीछे भी कहीं कोई गठजोड़ है प्राइवेट कंपनी? कोई बिल्कुल गठजोड़ है, क्योंकि दांव पर कुछ भी नहीं है। ये तो आईएएस अधिकारी आज यहाँ कल दूसरी जगह होंगे, इनका दांव पर थोड़ा है। दांव पर तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जिसका भविष्य दांव पर लगा है वो तो बिजली कर्मी है ना। जी जी जी। हमारा मानना है भैया, जो अनुभव है, जैसे जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जैसे ओबरा अनपरा इन परियोजनाओं में काम करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट में इनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो समस्याएं आती हैं प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर, जैसे आपने कहा कि आईएएस है, आज यहाँ है कल वहाँ है। हाँ, नहीं, प्रबंधन तो विशेषज्ञों के हाथ में, इंजीनियरों के हाथ में ही होना चाहिए। जब 2000 में विघटन हुआ था तब 77 करोड़ का घाटा था, 77। आज 95,000 करोड़ का घाटा है आईएएस के आने के बाद। घाटा कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। बढ़ता नहीं, जिसकी कोई तुलना ही नहीं, इतना ज्यादा बढ़ गया। जी जी। चलिए ठीक है, अब सुबह जी जी ठीक जी, सादर प्रणाम भैया। ठीक ठीक।